शुरू हो गई मामो। सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 30 सितंबर 2020 और डे है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की PDF फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व में विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। यह लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। क्या था? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन से जुड़ा है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? राजीव गुप्ता जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AIFF 2019-20 पुरस्कार पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो किसे मिला? गुरप्रीत सिंह संधू जी को मिला। ठीक है, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, जबकि यही अवार्ड यानी महिलाओं में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? मिडफील्डर संजू यादव ने जीता। क्योंकि ये क्वेश्चन AIFF से जुड़ा है तो उसके बारे में जान लेते हैं। AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICRA ने फाइनल ईयर 21 यानी 2021 के लिए भारतीय GDP का कितना अनुमान लगाया? तो कितना अनुमान लगाया? -11% लगाया। ICRA ने पहले यही अनुमान -9.5% बताया था, जिसको इन्होंने कोविड-19 महामारी की बढ़ती संख्या के कारण संशोधित कर -11% या 11% कर दिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन ICRA से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। ICRA का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडिया में। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? अरुण दुग्गल जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? अमिताभ बच्चन जी को चुना गया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य बेचारे सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाना है। क्योंकि ये क्वेश्चन RBI से रिलेटेड है तो RBI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके वर्तमान के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि इस समय के 25वें गवर्नर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में असम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो किनका निधन हो गया? सैयदा अनवरा तैमूर जी का निधन हो गया। इनका जन्म 24 नवंबर 1936 को असम प्रांत में हुआ था। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। असम की पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो कौन थी? सैयदा अनवरा तैमूर जी थी। ये 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री रहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन असम से रिलेटेड है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल या राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के CM यानी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। राजकीय पशु का नाम क्या है? एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पुष्प का नाम क्या है? राइनो स्टाइलिस रेट्यूसा। यहाँ के वृक्ष का नाम क्या है? हुलोंग। असम से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? PD बाघेला जी को नियुक्त किया। ACC यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कैबिनेट नियुक्ति समिति ने ट्राई के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया। ये RS शर्मा जी का स्थान लेंगे।
ट्राई, क्योंकि ये ट्राई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनएसजी के नए प्रमुख कौन होंगे? तो कौन होंगे? एसएस देसवाल जी होंगे। ये आईटीबीपी के महानिदेशक भी हैं, जिन्हें एनएसजी का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया, जो कि एके सिंह का स्थान लेंगे, क्योंकि एके सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एनएसजी से रिलेटेड है तो एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया? उषा मंगेशकर जी को सम्मानित किया है। यह इन्हें गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार राज्य के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार में इन्हें 5 लाख रुपए कैश और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया। इन्होंने जय संतोषी माँ, खट्टा मीठा, काला पत्थर, खूबसूरत आदि प्रसिद्ध फिल्मों में गायन किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल या राजधानी क्या है? मुंबई। और सर्दियों में इसकी राजधानी क्या हो जाती है? नागपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम क्या? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल का नाम क्या? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 या 48। यहाँ के राजकीय पशु का नाम क्या है? इंडियन जियंट स्क्वायरल। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? येलो फुटेड ग्रीन पिजन। राजकीय फूल का नाम क्या है? जरूल। राजकीय पेड़ का नाम क्या है? आम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिवस पिछले वर्ष ही आया था और इस वर्ष, तो इसलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया गया। यह कोविड-19 महामारी के दौरान आया है, जिसने हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीके को बदलने और पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी या विषय क्या था? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। यह वर्ष 2019 में 74वें संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस महासभा में 29 सितंबर को नामित किया गया था। क्योंकि ये यूएन से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने? मोख्तर ओअनेजी बने। ये माली के पूर्व विदेश मंत्री थे। इन्होंने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया। क्योंकि ये क्वेश्चन माली से रिलेटेड है तो माली के बारे में जान लेते हैं। माली किस कंटिनेंट या महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका में। इसकी कैपिटल क्या है? बामको। यहाँ की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए या फ्रैंक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सरकार ने खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस सरकार ने लगा दिया? महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया। खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगाकर ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह महाराष्ट्र सरकार की राजस्व यानी बीड़ी सिगरेट महाराष्ट्र सरकार की राजस्व का लगभग 8 से 10% योगदान करता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया? तो किस सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। ऐसा इन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण किया। यह कार्यक्रम राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रोजाना 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का ऑडियो छात्रों को ऑनलाइन दीक्षा मंच पर भी उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 21। यहाँ के राजकीय पशु का नाम क्या है? सांबर। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय फूल का नाम क्या है? अशोका। राजकीय पेड़ का नाम क्या है? इंडियन फिग ट्री। यदि इस वीडियो में कोई आपको त्रुटि समझ में आई हो तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
और इस चैनल पर जो जो भी लोग नए नए जुड़े रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।